इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। पहले हम इसमें चेक करेंगे कि रूट्स कैसा है, रियल रूट्स है कि नॉट रियल रूट्स है। तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना होता है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बच्चों वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसमें हम इसको चेक करते हैं, इससे हमें पता चलता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इससे हमें पता चलता है कि रियल रूट्स है कि नहीं है। तो बच्चों यहां पर पहला है कि अगर डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो से छोटी होती है, मतलब निगेटिव में रहेगी वैल्यू, तो वो रियल रूट्स नहीं मिलेगा। वो क्या होगा, रियल रूट्स हमको नहीं मिलेगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो उस समय टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब जो रूट्स एग्जिस्ट करेगा वो दोनों इक्वल रूट्स होंगे। और डी ग्रेटर देन जब जीरो होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, उस समय टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब जो रियल रूट्स होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। पहला रूट होगा जब जीरो से छोटा होगा तो कोई रियल रूट नहीं होगा, मतलब वो निगेटिव वैल्यू होगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा होगा जब डी इक्वल टू जीरो होगा तो दोनों रियल रूट्स होंगे बट दोनों इक्वल होंगे। तीसरा है जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो दोनों जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ओके, तो हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें बच्चों हम पहले चेक करेंगे कि रूट्स कैसा है, डिस्टिंक्ट रूट है कि नहीं है, कि इमेजिनरी रूट्स मतलब नॉट रियल रूट्स है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, तीनों को डिस्कस करके, यदि रियल रूट्स रहेगा, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। यदि दोनों रियल रूट्स रहेगा या डी इक्वल टू जीरो रहेगा या डी ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और अगर नॉट रियल रूट्स रहेगा तो उसको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, वहीं पर हम स्किप कर देंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके शुरू कर। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हमें चेक करना है कि ये रियल रूट्स है कि नहीं। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से चेक करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या किससे कंपेयर करेंगे, ax² से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 आ जाएगी। और इससे हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -3, मतलब -3 का होल स्क्वायर, और -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। और -3 का स्क्वायर करेंगे 9, -4 2 जा 8 5 जा 40। 40 में से 9 जब माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 31, -31 आ जाएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम यहीं पर क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट न कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर स्किप कर देंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने के बाद हमें तभी हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। यदि रियल निगेटिव वैल्यू आती है तो वो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। यदि पॉजिटिव वैल्यू आती है डी इक्वल टू 0 तो दोनों जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। और डी ग्रेटर देन 0 तब भी दोनों जो रूट्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे बट दोनों पॉजिटिव होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हटा देते हैं बच्चों, कॉपी करना हो कॉपी कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि 3x², क्वेश्चन दिया है बच्चों, हाँ, क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सेकेंड क्वेश्चन होगा, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट होगा बच्चों। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कौन सा है, 3x² माइनस 3x² माइनस 4√3 और प्लस 4 इक्वल टू 0। हम इसको पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब ax² से कंपेयर कर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर a की जो वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू -4√3 और यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, तो हम किससे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac।
तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -4√3 का होल स्क्वायर। सो -4a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर -4√3, देखो 4 4 जा 16 और 3√3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 बचेगा और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। ओके, 16 3 जा 48, तो यहाँ पर 48 -4 3 जा 12, 12 4 जा कितना आ जाएगा 48 आएगा। इसमें भी क्या आ जाएगा 48 और दोनों का वैल्यू 0 आएगा बच्चों, मतलब दोनों जो है रूट्स रियल होंगे बट इक्वल रूट्स होंगे। तो दोनों इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ आर रूट्स रियल इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट्स, क्योंकि यहाँ पर जीरो लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है, जीरो, जिसकी वजह से दोनों इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। दोनों रूट्स होंगे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बच्चों x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। ओके, देखो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है, 0 है। बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू ऑलरेडी हम क्या करे हैं, सॉल्व कर चुके हैं और इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ 0 रखेंगे, हमें बस b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, b की वैल्यू देखना है। तो b की वैल्यू बच्चों यहाँ दिया है -4√3 और a की वैल्यू 3 है। ओके, चलिए रखते हैं -4√3, माइनस पहले से है और -4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपान 2a की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, यहाँ रूट 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म्स हट जाएंगे। तो बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस 4√3 अपान 3 2 जा 6 आ जाएगा। इसको हम हटा के 6 राइट कर देंगे, 6, और ये 0 टर्म्स हो जाएगा, है ना। इसको कट करना कर लो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 2√3 अपान 3। यही दोनों रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, एक ये रूट्स एग्जिस्ट करेगा और दोनों दूसरा जो भाई यही होगा 2√3। दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और 2√3 अपान 3, 2√3 अपान 3। आई थिंक समझ में आ रहा है। दोनों रूट्स होंगे वो 2√3 अपान